नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए शिक्षक संवर्ग नियमावली की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा, मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के हर संभव प्रयास जारी। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्धकुंभ में भीड़ के कुशल प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। और आईआईटी रुड़की में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले का शुभ आरंभ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय बैठक ली। बैठक में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के लिए अलग से शिक्षक संवर्ग की नियमावली, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। डॉक्टर रावत ने कहा कि UGC मानकों के अनुरूप SCERT का ढांचा बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अति शीघ्र करने के निर्देश दिए। साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और अन्य राजकीय आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य व अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाए। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा LTC प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र करने पर जोर दिया। प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक तथा गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पौड़ी तहसील के गजल्ड गांव का दौरा किया। प्रमुख वन सचिव ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे की अग्रिम राशि का चेक भेंट किया। उन्होंने गजल्ड घटना को लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही और ग्रामीणों के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर आदमखोर गुलदार के निस्तारण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सत्यखाल गांव में स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी वन्यजीव संबंधी शिकायतें सुनी और उन्हें शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। दौरे के बाद प्रभावित क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने विकास भवन में प्रमुख वन सचिव से मुलाकात कर मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी न्यूनीकरण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रमुख वन सचिव ने सभी बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मौके पर ही सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया। इसके बाद उन्होंने विकास भवन सभागार में मानव वन्यजीव संघर्ष पर सभी प्रमुख विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। प्रमुख वन सचिव ने मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए प्रत्येक रेंज स्तर पर नियमित रूप से प्रभागी दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि वर्तमान के हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है और वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि सरकार पर उनका कोई दबाव नहीं है और उसने हमेशा सभी एयरलाइनों के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इंडिगो के कुल 2200 हवाई मार्गों को बंद करके और उन्हें अन्य ऑपरेटरों को सौंपकर उसके संचालन को सीमित करने की योजना बना रही है। और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये एक जो इंसिडेंट हुआ हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारे पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करें, वो एकदम बहुत मजबूत है। इस बीच नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि उड़ान संचालन लगभग सामान्य हो गया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इसकी जानकारी दी।
रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने आगामी 15 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर सीडिंग अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड और यूनिटें अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दी जाएंगी। जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली ने बताया कि बीमार, अत्यंत बुजुर्ग, असाध्य रोगियों, अंगहीन और बायोमेट्रिक सत्यापन में असमर्थ व्यक्तियों की अलग सूची तैयार की जाएगी ताकि उन्हें विशेष राहत दी जा सके। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ई-केवाईसी नहीं की जाएगी। लाभार्थियों को अपनी नजदीकी सस्ता गल्ला विक्रेता के पास जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की गई है ताकि किसी भी परिवार को राशन वितरण या अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित न होना पड़े। जिला प्रशासन ने समय पर सहयोग देने की जनता से अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ को लेकर जिला प्रशासन हर की पैड़ी क्षेत्र के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है, जिससे भीड़ प्रबंधन को सुचारू और सुरक्षित बनाया जा सके। योजना के लागू होने के बाद हर की पैड़ी को सीधे आस्था पथ से जोड़ा जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित मार्ग की सुविधा मिल सके। योजना के अनुसार अगर हर की पैड़ी पर भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है तो श्रद्धालुओं को धनुष पुल की ओर मोड़ते हुए सीधे चंडी पुल तक ले जाया जाएगा। इसके लिए रूट को मजबूत, चौड़ा और सुगम बनाया जा रहा है। आस्था पथ की मरम्मत और सौंदर्यीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में चंडी घाट से बैरागी कैंप तक मार्ग को विकसित किया जाएगा। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि मेले के तहत होने वाले सभी निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी निर्माण कार्य में कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय सीमा और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आईआईटी रुड़की में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले का शुभ आरंभ हो गया है। 7 दिनों तक चलने वाले हैकाथॉन में देश भर के 150 छात्र और 36 संकाय मार्गदर्शक एक ही मंच पर जुटे हैं। शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल और आईआईटी रुड़की इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जहां भारत के भावी हार्डवेयर इनोवेटर्स अपने विचारों को हकीकत में बदलेंगे। इस बार आईआईटी रुड़की में 25 टीमें 5 बड़े राष्ट्रीय समस्या वक्तव्यों पर काम कर रही हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है। इसके तहत अत्यधिक मौसम की निगरानी, उपग्रह आधारित हैंडहेल्ड रेडियो, फसल परिपक्वता पूर्वानुमान उपकरण, कम लागत वाली कपास तोड़ने की मशीन और जूट रेटिंग प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए यंत्र शामिल हैं। ये सभी नवाचार आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और कृषि जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को नई ऊर्जा देने वाले हैं। प्रतिभागी छात्रा समीक्षा ने मशीन के जरिए जूट को निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें हमें जूट एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द बेसिक। जूट एक मटेरियल होता है जो कि हमारी काफी चीजों में, जैसे हमारी रोप्स वगैरह में हमारी यूज करते हैं हम उसको, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर वर्क एंड इसके लिए हमें बहुत फ्रेश वाटर चाहिए होता है। बेसिकली हम इसको सोक करते हैं फॉर मैक्सिमम 20 डेज। हमें उसके रेशे अलग करने होते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है जूट को बनाने का, लेकिन हमारी जो मशीन है वो इसको काफी कम टाइम में एंड काफी इजीली विद लेस लेबर वर्क कर सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए शिक्षक संवर्ग नियमावली की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा, मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के हर संभव प्रयास जारी। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ में भीड़ के कुशल प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। और आईआईटी रुड़की में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले का शुभ आरंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।